आगता ऑल अलोंग एपिसोड 7 मार्वल के डिज्नी प्लस सीरीज का बेस्ट एपिसोड है। इतनी खूबसूरती से मिस्ट्रीज को सॉल्व किया गया है। क्या है ये सॉल्व मिस्ट्रीज, ये जानने के लिए स्पॉयलर्स का सामना करना पड़ेगा, इसलिए मैं बजा देता हूँ स्पॉइलर अलर्ट घंटी। ये है आगता ऑल अलोंग एपिसोड 7 ब्रेकडाउन वीडियो। उससे पहले लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन घंटी बजा दीजिएगा ताकि अपडेट मिलते रहे आप लोगों को। और वेलकम टू द चैनल जो प्लेटफॉर्म है एमसीयू, डीसी और फिल्मों की हर खबर का। जस्ट अ रिव्यू। एपिसोड की शुरुआत होती है लिलिया के साथ जो एक काले होल में गिरती जा रही है, वैसे ही जैसे इन्फिनिटी वॉर में गमोरा को थैनोस ने फेंका था, वो गिरी थी, और एंड गेम में ब्लैक विडो गिरी थी अपनी मौत की तरफ। आगता बीच में अपने आप को कहती है ये Any other queries for your old babysitter? कॉमिक बुक ओरिजिन पर क्लेवर नॉट है क्योंकि वो कॉमिक्स में रीड रिचर्ड्स और सू स्टॉर्म के बच्चों की बेबीसिटर ही थी। वही बिली पूछता है ये सवाल जो हम सब पूछ रहे हैं, Is Wanda Maximoff really dead? जिस पर आगता कहती है ये Yes. No. Maybe. जो एक्चुअली है एपिसोड 1 थ्रोबैक, जहां उसने अपने इन्वेस्टिगेटिव थ्रिलर हैलुसिनेशन एपिसोड में वांडा के कथित लाश को देखकर ऐसा कुछ कहा था। Oh, she's really most sincerely dead. Never know. तो क्या वांडा जिंदा है? इस पर मार्वल अभी भी सस्पेंस बनाए हुए है क्योंकि उनको एक स्कारलेट विच सोलो मूवी बनानी है ना। बाय बिली और आगता को दिखता है एक नया महल जहाँ होगा उनका नया ट्रायल। उसके दरवाजे पर फिर से मून का एक और सिंबल जो सारे एपिसोड में दिख चुका है। जब वो दोनों महल के अंदर घुसते हैं उनके कपड़े चेंज हो जाते हैं और वो बन जाते हैं हॉलीवुड मूवीज का आइकॉनिक विचेस। आगता बन जाती है विज़ार्ड ऑफ ऑज मूवी की इविल विच और बिली बन जाता है मेलेफिसेंट मूवी से एंजेलिना जोली का किरदार वाली विच। इस एपिसोड से क्लियर हुआ है कि लिलिया और जेनिफर भी बच गए थे एपिसोड 5 के अंत के प्रोसीडिंग्स के बाद, और वो पहुंच जाते हैं एक लैबिरिंथ के अंदर जहां दो रास्ते हैं, एक विचेस रोड से बाहर निकलने का रास्ता है और दूसरा टास्क की तरफ जहां आगता और बिली है। जब वो दोनों वहां पहुंचते हैं टास्क के अंदर, जेन बनी है 1938 की स्नो वाइट एंड द सेवन डॉर्फ्स की इविल विच और लिलिया बन जाती है विज़ार्ड ऑफ ऑज की क्वीन। इस बार का एपिसोड लिलिया का टास्क होगा और ये हमें धीरे धीरे मालूम पड़ता है कि लिलिया अपने दिमाग में टाइम ट्रेवल कर रही है जहां वो अपनी जिंदगी की शुरुआत से लेकर आखिर तक घूमी जा रही है। When I was a child, I experienced my life out of sequence. I would get these flashes, these gaps. इसलिए उन्हें विजन्स आते हैं जहां वो सारी चीजें अलग अलग टाइम पर बोलती है, जैसे ये लाइन जो उन्होंने एपिसोड 4 में एलिस के सामने बोला था। Which is it? Am I wispy or am I kooky? उन्होंने इस एपिसोड में जेनिफर के मुंह से सुना था। Wispy. Wispy? Kooky. ये लाइन जब उन्होंने बोला था, I hated this the first time. यही म्यूजिक उन्होंने एपिसोड 1 में भी सुना था। और हाँ, म्यूजिक वाले एपिसोड में ही उन्होंने एलिस को कहा था ये Alice, don't. इस सेंटेंस को उन्होंने कंप्लीट किया था आगता के सामने एपिसोड 3 में। Try to save Agatha. थोड़ा जल्दी बोल देती, बेचारी एलिस बच जाती। एपिसोड 3 में बोला हुआ ये लाइन I love you guys. उन्होंने कंप्लीट किया था एपिसोड 4 में। No, we really kind of hated each other in the beginning, but now और उनका सबसे बड़ा विजन था जो उन्होंने एपिसोड 3 में देखा था। उन्होंने अपनी टीचर जिन्हें वो कहती है मैस्ट्रिया का विजन देखा था जिसके पीछे थी कंकाल के रूप में डेथ। इस एपिसोड विजन में वो अपनी टीचर को भी देखती है और देखती है रियो विडाल को जो निकलती है लेडी डेथ, जैसे मैंने प्रेडिक्ट किया था। रियो कंकाल के रूप में आती है इस एपिसोड में। कौन है लेडी डेथ? ऑब्री निभा रही है कॉमिक्स से पर्सोनिफिकेशन ऑफ डेथ जिसे कहा जाता है लेडी डेथ। डेथ है एक कॉस्मिक बीइंग जो है पर्सोनिफिकेशन ऑफ डेथ। वो कोई भी रूप ले सकती है पर मोस्टली वो दिखती है एक क्लॉक कपड़े के साथ और उसका चेहरा है एक स्केलेटन का या फिर एक औरत का। डेथ रहती है डेथ डायमेंशन में जहां ऑब्वियसली जिंदा लोग नहीं जा सकते। डेथ जो कॉमिक्स में थी थैनोस का प्यार जिसे इंप्रेस करने के लिए मैट टाइटन ने पूरा इन्फिनिटी सागा रचा था कॉमिक्स में, और वो कॉमिक्स में डेडपूल की गर्लफ्रेंड भी रही थी। तो लाल पगला को नया प्यार मिलेगा शायद। Power in the Marvel universe is about to change forever. ये एक्चुअली एक तरह से मेटाफर है एल्डरली लोगों पर जो अल्जाइमर जैसी बीमारी से पीड़ित होते हैं और उनके लिए मेमोरी इसी तरह से आती जाती रहती है। एक वक्त आगता लिलिया को बुलाती है डोरी जो फाइंडिंग नीमो मूवी का किरदार है। लिलिया रिवील करती है कि 16वीं सेंचुरी के दौरान उसके टीचर समेत सारा कवन एक प्लेग की वजह से मर गया था जो हो सकता है द ग्रेट प्लेग ऑफ मर्सिली जो फ्रांस में हुआ था उस पर नॉट हो सकता है। एक वक्त जब लिलिया और जेनिफर बिली और आगता की आवाज सुनते हैं तो उनको दिखाई देता है किताबों से भरा डिमेंशन जो नोलन के इंटरस्टेलर की याद दिलाती है। जब लिलिया अपना टास्क पूरा कर रही होती है उसे पहले लगता है कि ये टास्क बिली के लिए है। बिली 2 कार्ड निकालता है जिसमें से पहले में आता है ये जो दिखाता है कि बिली मैक्सिमॉफ ही है, वांडा का बेटा जिसके हाथों में ही मैजिक है। दूसरे कार्ड में निकलता है ये Reunion. जो क्लियर करता है कि बिली और टॉमी का विलन होने वाला यानी रियूनियन होगा उनका। पर आखिर में लिलिया रियलाइज करती है ये टास्क उसके लिए था। वो कार्ड निकालती है जिसमें आता है क्वीन ऑफ कप जो वो खुद है। इस कार्ड में इमेज उसके और उसके टीचर के बीच सीन्स को दिखाते हैं। फिर आता है ये कार्ड जो उसके कवन को दर्शा रहा है। फिर आता है 3 ऑफ सोर्ड्स जो आगता पर इशारा है। फिर आता है हाई प्रीस्टेस जो उसने एपिसोड 2 में जेनिफर को बोला था। High Priestess.
फिर निकलता है ये कार्ड जो एलिस की तरफ इशारा है। फाइनली आता है रियो का कार्ड यानी कि डेथ, जिस पर खुलता है एक दरवाजा जहाँ लिखा है आर, यानी कि अगला टास्क होगा एगाथा वर्सेस रियो, यानी शायद इस सीरीज की मेन विलन होगी रियो ही, शायद मेफिस्टो कभी नहीं दिखने वाला। ये दुख का खत्म नहीं होता बे। मैं होप नहीं छोड़ूंगा, आप भी मत छोड़ना। आखिर में सैलम 7 जो इस सीरीज में क्यों है मुझे नहीं पता, पर उनकी वजह से हमें मिलता है इस एपिसोड का सबसे कूलेस्ट मूवमेंट, जब लिलिया टैरेट कार्ड को पलटा देती है और जो तलवार इस महल के छत पर लगे हुए थे सारे के सारे में सैलम 7 घुस कर मर जाती है। और यही था टावर रिवर्स का मतलब, जो लिलिया ने बिली को कहा था बिली वाले एपिसोड में, यानी कि पिछले एपिसोड में, एपिसोड 6 में। The tower reversed. आखिर में दिखाई देता है इस एपिसोड का पहला सीन जो एक्चुअली कन्वे कर रहा है कि फिर से कोई एमसी किरदार गिरकर मर रही है। आखिर में बजता है जिम कॉर्से का गाना टाइम इन अ बॉटल। लिलिया मानती है कि उसी ने बिली पर सिजिल डाला था क्योंकि उसे मालूम पड़ गया था कि विलियम कैप्लन बिली बन जाएगा, जो उसका फ्यूचर होने वाला है एज द मोस्ट पावरफुल म्यूटेंट मार्वल की दुनिया में। ये ना सिर्फ लिलिया का एपिसोड है, पर ब्रॉडवे स्टार पैटी लुपोन को टेरिफिक ट्रिब्यूट मिलता है यहाँ पर, जहाँ पूरा आर्क उनका हीरो वाला है जो अपनी अल्टीमेट सैक्रिफाइस दे देती है अपनी कवन के लिए। अब 2 एपिसोड बाकी है, दोनों एक साथ दिखेंगे, यानी एपिसोड 8 और 9 होंगे फिनाले एपिसोड्स। इसका ब्रेक डाउन करेगा आपका ये नर्ड। लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। क्या वेनम द लास्ट डांस वेनम की आखिरी फिल्म होगी? जानने के लिए इस फिल्म का रिव्यू देखिएगा जरूर, आखिर में रख दिया है। और ऐसे MCU रिलेटेड वीडियोस के लिए देखते रहिए जस्ट नर्ड रिव्यू। नर्ड रिव्यू के अपडेट्स के लिए और छोटे बड़े स्निपेट्स के लिए फॉलो कीजिए ऑन ट्विटर @ProNerdReview2001 में, और ProNerdDiaryBlogspot.com में भी आपको अपडेट्स मिल जाएंगे।